नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 मार्च बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुलह के तहत पत्नी को फ्लैट देने पर मिलेगी स्टाम्प ड्यूटी से छूट। गोविंद देव जी मंदिर में रंग गुलाल लेकर जाने पर रोक। फेसबुक, इंस्टाग्राम व ईमेल पर रहेगी अब आयकर विभाग की नजर। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई होगी। विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस ने किया प्रश्नकाल का बहिष्कार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले ने कहा कि अगर किसी वैवाहिक विवाद के निपटारे के दौरान पत्नी को फ्लैट दिया गया हो तो उस फ्लैट के रजिस्ट्रेशन पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं किया जाएगा। यह फैसला एक तलाक मामले में सुलह के बाद लिया गया, जिसमें पति ने पत्नी के पक्ष में फ्लैट पर अपना अधिकार छोड़ दिया और बदले में पत्नी ने गुजारा भत्ते का दावा छोड़ दिया। मामला महाराष्ट्र के कल्याण में स्थित एक जॉइंट फ्लैट का था, जहाँ पति पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद उत्पन्न हुआ। पत्नी ने तलाक की अर्जी बांद्रा में दाखिल की, जबकि पति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर में पहली बार श्रद्धालु होली पर गुलाल नहीं उड़ा सकेंगे। इस बार पुलिस प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक मंदिर में श्रद्धालुओं को गुलाल और रंग ठाकुर जी की ओर उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। कोई भी श्रद्धालु मंदिर में गुलाल लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा। इस बार मंदिर में फूलों से होली खेली जाएगी। इसके लिए मंदिर के प्रवेश द्वार पर जांच के बाद ही श्रद्धालुओं को मंदिर के भीतर जाने दिया जाएगा। साथ ही साथ संबंधित बीमारी वाले श्रद्धालुओं को होली पर मंदिर में न आने की सलाह दी गई है। हालांकि अभी से मंदिर परिसर में गुलाल ले जाने पर रोक लगा रखी है, लेकिन श्रद्धालु फिर भी गुलाल ले जाने से नहीं रुक रहे हैं। केंद्र सरकार नया आयकर बिल लेकर आ रही है। बिल में अधिनियम की धारा 247 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि आयकर अधिकारी जांच के दौरान करदाता की व्यक्तिगत जानकारी, जिनमें ईमेल, सोशल मीडिया प्रोफाइल और ट्रेंडिंग अकाउंट की जांच कर सकेंगे। यानी यह किसी की निजता पर सीधा हमला होगा। वर्तमान इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जांच के दौरान अधिकारियों को तलाशी लेने, बैंक अकाउंट जब्त करने की अनुमति है। संभल की जामा मस्जिद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रंगाई पुताई की मंजूरी दे दी है। बुधवार को कोर्ट ने कहा, मस्जिद कमेटी मस्जिद के बाहरी दीवारों में भी रंगाई पुताई करवा सकती है। रमजान के दौरान मस्जिद में लाइटिंग भी करवा सकती है, लेकिन इस दौरान ढांचे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने बुधवार को यह आदेश सुनाया। 25 फरवरी को जामा मस्जिद कमेटी के वकील जाहिर असगर ने मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोकने पर जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे के बाद कांग्रेस विधायक प्रश्नकाल का बहिष्कार करके सदन से चले गए। दरअसल जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के जवाब पर टीकाराम जूली बोलने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। स्पीकर ने कहा कि आप 4 सवाल पूछ चुके, हर बार खड़ा होना सही नहीं है। इससे पहले विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना को लेकर भी टीकाराम जूली और डिप्टी सीएम में नोकझोंक हुई थी। होली के मौके पर ट्रेन की टिकट बुक करवा रहे लोगों को बड़ा झटका लगा है। IRCTC की वेबसाइट डाउनलोड हो गई है, जिसमें यूजर्स को तत्काल टिकट बुक करवाने में परेशानी आ रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कई लोगों ने IRCTC की वेबसाइट डाउन होने की बात कही है। आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट डाउन डिटेक्टर की माने तो IRCTC की सेवाओं में बाधा को लेकर सुबह 8 बजे से शिकायतें आने लगी थी और 8:20 पर इनमें तेज उछाल दिखा गया। हरियाणा के 10 नगर निगमों में मेयर चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। 8 नगर निगमों में मेयर के साथ वार्ड पार्षदों के लिए मतगणना हो रही है। 2 नगर निगमों सोनीपत और अंबाला में सिर्फ मेयर के लिए उपचुनाव की मतगणना हो रही है। नगर निगमों के अलावा 32 नगर पालिका और नगर परिषदों के लिए भी चुनाव और उपचुनाव के परिणाम आएंगे। मानेसर नगर निगम में निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव मेयर चुनाव जीत गई है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार सुंदरलाल को हराया। भाजपा 7 नगर निगमों में आगे चल रही है, कांग्रेस सभी निगमों में पीछे है। होली के पर्व पर खाटू नरेश की विशेष सेवा पूजा के चलते धुलंडी की शाम तक बाबा शाम के पट बंद रहेंगे। 14 मार्च को होली पर्व पर श्याम प्रभु की विशेष सेवा पूजा व दिनांक 15 मार्च को तिलक होने के कारण श्याम बाबा के दर्शन 13 मार्च की रात 10 बजे से बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में भक्तों के 43 घंटे बाबा के दर्शन नहीं हो सकेंगे। खाटू श्याम जी के लखी मेले में पहली बार VIP कल्चर बंद हुआ तो बाबा श्याम का दीदार करने वाले भक्तों को थोड़ी राहत मिली है। इस बार के शाम मेले में भक्तों की संख्या पिछले साल के मुकाबले कम रही। इसकी सबसे बड़ी वजह महाकुंभ और बोर्ड की परीक्षा मानी जा रही है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बड़ी पहल की है। महिला समृद्धि योजना के तहत हर पात्र महिला को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी, लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए BPL कार्ड अनिवार्य है। अगर आपके पास BPL कार्ड नहीं है तो आप अपात्र हैं और निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर BPL कार्ड बनवा सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीतापुरा से अंबावाड़ी तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर के सिविल कार्यों के टेंडर 15 अगस्त से पहले जारी हो और परियोजना का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री अपने निवास पर मेट्रो अलाइनमेंट के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जयपुर में मेट्रो सेवा के विस्तार पर गंभीरता से कार्य कर रही है। हमारी मंशा है कि भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए जयपुर के सभी क्षेत्र मेट्रो से कनेक्ट हों।
त्योहारी सीजन में मूंगफली तेल, चना दाल व बेसन का मूल्य में काफी गिरावट आई है, लेकिन भीलवाड़ा में नमकीन व्यापारी अब भी 280 से 300 रुपए प्रति किलो के भाव से ग्राहकों के दाम वसूल रहे हैं। वहीं चना दाल में 25 रुपए किलोग्राम की गिरावट आई है। पहले जहां एक टीन मूंगफली का 2800 से 3000 रुपए में आ रहा था, अब वह 2300 से 2400 रुपए में आने लगा है, जबकि चना दाल 140 से 145 रुपए के स्थान पर 75 से 80 रुपए किलो मिल रही है। मूंगफली का तेल 188 रुपए से घटकर 153 रुपए किलो पर आ गया है। नई दिल्ली सोगरिया एक्सप्रेस ट्रेन में 10 मार्च को एक पुलिस कांस्टेबल और टीटी के बीच विवाद का मामला सामने आया है। जीआरपी नई दिल्ली के कांस्टेबल एम के मीना ने अपनी पत्नी को एसी कोच में मुफ्त में सफर कराने के लिए टीटी से बहस की। टीटी ने नियमों का पालन करते हुए महिला को स्लीपर कोच में भेज दिया और 530 रुपए का जुर्माना भी वसूला। वीडियो में कांस्टेबल टीटी से कहता दिख रहा है कि वह वीडियो न बनाए, अन्यथा उसे उठा ले जाएगा। इस संबंध में टीटी ने कोटा के सीनियर डीसीएम को शिकायत की है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक 2,69,00,000 घर बनाए जा चुके हैं। 31 मार्च 2024 तक बेसिक सुविधाओं के साथ 2,95,00,000 पक्के घर का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए केंद्र ने राज्यों को 2,26,000 करोड़ रुपए दिए थे। यह जानकारी लोकसभा में दी गई। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्पा सन्नी ने नीचे सदन में एक लिखित जवाब में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,95,00,000 घरों के पीछे लक्ष्य के मुकाबले बाकी घरों के साथ अतिरिक्त 2 करोड़ ग्रामीण घरों के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान PMYG के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में आज विधवा माताएं फूल गुलाल से होली खेल रही है। 20 क्विंटल फूल और 25 क्विंटल गुलाल की व्यवस्था की गई है। इतने गुलाल और फूलों की बारिश हुई कि फर्श पर इसकी मोटी परत जम गई। माताओं के साथ विदेशी महिलाएं भी झूम उठी। विदेशी पर्यटकों ने कहा कि यह अद्भुत है, बहुत आनंद आ रहा है। इस तरह आनंद की अनुभूति पहली बार हुई है। संस्था ने बदरंग हो चुकी विधवा माताओं की जिंदगी में रंग घोलने के लिए इस खास होली का आयोजन किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट भाषण की शुरुआत वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कोयटा से की। उन्होंने कहा, यही जुनून, यही एक मेरा ख्वाब है। यहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। जनता व जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं, कर सके हम सब पूरी, ये हमारी कोशिशें हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमने 2025-26 का बजट जीरो वेस्ट प्रोजेक्टिंग प्रक्रिया से तय किया है। सरकार का लक्ष्य है विकसित मध्य प्रदेश। इसका अर्थ है कि जनता का जीवन खुशहाल हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।